तो मैं ऐसे शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप, फल तत्पर, निराधार, निरीक्षा, निरअहंकारी, चालों से खाली, हार्टलेस, ईगोलेस, सेक्सलेस, डिजायरलेस, सब तुमको अंदर ही अंदर जैसे बनेगा तो ताकत है। वो खुशी भी तुमको अंदर प्रकट करनी चाहिए, नहीं तो मायूस तो जैसे मेरे को मन को कुछ छोड़ने का है। लेकिन जो पाया, जो मिलता है, जो आनंद मिल रहा, उसका तो अनुभव करते नहीं है, उसका भी अनुभव करते है। ऐसा अरे मैं खुद खुदा होकर फकीर बनूं, मेरे को प्यार चाहिए, धन चाहिए, फलानी चीज चाहिए, तो मैं बादशाह मानो भाई पान मानी मालिक हूं। तुम अपने दास और गुलाम समझते हैं, तुम कोई दास है, गुलाम है, शरीर में आएगा फिर दास गुलाम हो जाएगा, अपने स्वरूप में जागेगा, बोलेगा मैं तो शहंशाह का शहंशाह बादशाह, वो जो सही सुल्तान। अरे तुम सब सही सुल्तान है, बादशाहों का बादशाह, पर न जाना चाहता कहीं आए हुए हैं सूरज के सामने, नहीं क्यों मालूम नहीं क्यों, एक इच्छा की वजह से ये दर्द का सामान, ये शरीर जो है वो दर्दों का सामान, शरीर ही बड़े में बड़ी परीक्षा लेने वाला बैठा है, कभी बीमार, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी जल जाता है, बुढ़ा हो जाता है, कोई पूछता नहीं है, बेइज्जती करते हैं। जितनी जितनी उम्र बड़ी हो जाती है ना, सब घर वाले बहुत बेइज्जती करता है, मन से सहन नहीं करता, तो ऐसे मर जाए। कोई मेरे को मेरी मेरी सलाह भी अच्छी नहीं लगती, मेरा बात भी अच्छी नहीं, मैं अच्छी सलाह देता हूँ फिर भी नहीं मानते हैं। लेकिन जैसे तुमको ज्ञान मिलेगा तो मौन नहीं किसी को सलाह देना कुछ भी। जब पैरों पड़ा के बैठे तो मेहरबानी करके हमको सलाह तो पूछे तो सही, अपने एक एक शब्द की वैल्यू रखना, कीमत रखना, कभी गुरु के मौन से आता है। जितना मौन करेगा मौन ऐसा, जितना मौन करेगा उतनी बात, उतनी तुम्हारी इज्जत करेगी। ये बुढ़ापे में क्यों इज्जत चली जाती है, क्योंकि उसको बात करने की, बोलने की ज्यादा आदत हो जाती है, इसीलिए उसकी इज्जत है। तुमने देखा है दुनिया में वैसे भी जो ज्यादा बोलता है उसकी कभी दुनिया में इज्जत नहीं होती, लेकिन तुम इत्तेफाक से जब एक शब्द किसी को कहेगा ना, उसको तीर के तरह तो आज इसने मेरे को बराबर बोला है, सच है, डर लगेगा, लेकिन जो रोज बोलता ही रहता है क्या करते, उसको बोलने क्या करते, रोज ही बोलते हैं। लेकिन जब विद्वान से कोई शब्द बोलेगा उसको तीर के तरह लगेगा, गोली के तरह लगेगा। गुरु का शब्द, गुरु की वाणी क्यों असर करती है, क्योंकि वो हमेशा मौन में रहता है, तभी उसका शब्द असर करता है। नहीं तो वाणी तो पहले शास्त्रों में लगी पड़ी है सुनाने के लिए, तो जहां कान ज्ञान तुमको सुनाएगा, कोई कमी है ज्ञान सुनाने वाले की, कोई दुनिया में कमी है? तुम भी शास्त्र पढ़ के किसी को भी ज्ञान सुना सकते हैं, हर शहर में, किधर भी जाओ, हर गली में, दिवांगे की गली गली में जाओ, जहाँ कहाँ टिकाना मंदिर है, ज्ञान सुनाएगा, ग्रंथ का ज्ञान ही सुनाएगा, उसमें भी ज्ञानी है, ऐसी बात नहीं है तो उसमें ज्ञान नहीं, लेकिन उसके शब्द का असर किसी को होता ही नहीं है, क्योंकि वो उसमें खुद रहते ही नहीं। एक आदमी एक दिन लेक्चर करने के लिए आया शराब के ऊपर। शराब बहुत गंदी चीज है, बहुत नुकसानकार है, कितना पैसा खर्चा हो जाता है, हेल्थ बिगड़ जाती है। मैं तुमको रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे कभी कभी सिगरेट के लिए एडवर्टाइजमेंट आती है, डेंजरस है, सिगरेट मत पियो, इससे कैंसर हो जाती है, ये हो जाती है। लेक्चर जब बंद हुआ तभी एक आदमी ने पूछा तुम्हारे जेब के पीछे पॉकेट में क्या पड़ा है, बोला ये शराब की बोतल है। मतलब तुम्हारा असर किसी के ऊपर नहीं होता, और देखा हुआ असर किसी के ऊपर नहीं, सबने जाके शराब पीना चाहिए। तो बोला मैं अपना लेक्चर भी करता हूँ, भाषण भी देता हूँ और अच्छा भाषण देता हूँ, लेकिन मेरा असर किसी को होता नहीं है। इसका कारण क्या है? कारण क्या है कि शराब की बोतल तुम्हारे जेब के पीछे पड़ी है, तो तुम्हारा तो तुमको पीते हैं तो दूसरे को असर कैसे? तो क्या है, पहले तुमको प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस व्हाट यू टीच।
जो प्रीच करते हैं, हम तुमको इसीलिए बोलते हैं सबको जाके ज्ञान सुनो, तुम्हारा मत सुनेगा। लेकिन बड़ी भूल हो जाती है जब कोई किसी को ज्ञान सुनाता है, बोलता है मैंने इसको ज्ञान सुनाया, और जो सुनने वाला वो भी बोलता है भाई मेरे को तो इसने ज्ञान सुनाया, ये तो मेरा गुरु है। पहले उसने सुनाया, इसलिए मैं उसका शिशु उनको पहले सुनाया, उधर शिशु गुरु बन के बैठ जाता है। लेकिन ये ज्ञान इसीलिए निकला, दादा ने इसीलिए बोला जैसे तुम बताएगा तुम्हारा मन सुनेगा, और फिर अंदर से आवाज आएगा, मैं जो बोल रहा हूँ मैं रहता हूँ, मेरी रहनी है। ये सुनाना जैसे एक साधन है, ज्ञान किसी को भी सुनाना ये साधन है, ये साधना है। जैसे मेरा ही मन सुने और मैं अपने को जांचूं, अपने को देखूं, तो मैं जो सुनाता हूँ मैं उसमें रहता हूँ, मैं मन में रहता हूँ या मैं खुद बोलता रहता हूँ। मैंने सच में आत्मा का अनुभव किया है, मैं दुख सुख में समान रहता हूँ, मैं लाभ अलाभ में समान रहता हूँ, मेरा सबके साथ एक जैसा प्यार है, मेरे को जहां तहां अपना स्वरूप दिखाई देता है। ऐसा नहीं शिष्य बनाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो जाके जल्दी सुना तो मेरा गुरु पूर्ण है, मेरे नाम से जल्दी सबको सुना के शिष्य बनाते, शिष्य का नहीं, कोई लेके जाने का अपने साथ शिष्य, एडवर्टाइजमेंट कराने की है, आश्रम बनाने का है, पेपर में नाम डालो। जैसे नहीं शाहूकार होता है, पैसा मिल जाता है, बोलता है दान को नहीं करना, पेपर में नाम तो है, नहीं मेंटेन की ज्ञान भी समझते हैं, नहीं मेंटेन करा, मेरा भाई नाम हुआ, वाह वाह हुई, शिष्य बना, शाहूकार शिष्य बन गया, मोटर कार आई, वाह वाह गुरु महाराज की जय हो, गुरु महाराज की जय होगी, लेकिन अंदर में जय नहीं, अंदर में शांति नहीं आएगी, मुक्ति नहीं मिलेगी, नहीं सुनाने वाले को नहीं सुनने वाले, दोनों चांद से गए, बंदे को बंदा मिला, सूझे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंधक जो फल में दिए छोड़ा, सेवा कर निर्बंधक की, जो खुद निर्बंधन होगा तो तुमको भी निर्बंधन बनाएगा, जो खुद बंधन में होगा तुमको भी बंधन नहीं करेगा। इसलिए बोलता है ज्ञान भी उसी का ही असर करता है जो निर्बंधक है, जो माया रहता है, जो शरीर में रहते हुए भी असर, जो सच में अपने स्वरूप में जागृत है, जो अपनी ज्योत अंदर जला के बैठा है, जो अंदर का रस पीता है, वो बाहर का कभी सुख नहीं लेता, रोज अंदर में जाचो अपने को। ये ज्ञान है अपने उद्धार के, ये ज्ञान है अपने को बनाने, ये ज्ञान है अपने को ठीक करने, ये ज्ञान है अपने को सुधारने के लिए। कभी दूसरे की शिकायत और शिकवा नहीं करो, मन से इतनी इतनी बातें करता है, सब दूसरे की बात करता है, ये ऐसा करता है, ऐसा करता है, तेरा तुम्हारा क्या वास्ता है, करेगा तो मरेगा, जो करेगा सो करेगा, जो करेगा सो करेगा, तुम तो बच जाओ। तुम कभी किसी के संग में आया है, तुम किसी के संग में पैदा हुआ, बिल्कुल अकेला आया है, अकेला हिसाब सबको अकेला, सिंगल सिंगल, उधर नहीं तुम्हारे पास पैसा है, नहीं शिष्य है, नहीं पास करती, तो शिष्य के तुमको उधर बचाएगा कोई नहीं सकता, अकेला हिसाब, परमात्मा के दरबार में अकेला जाना पड़ता है, पूरा हिसाब अकेले को देना पड़ता है। कभी बोलता है इधर तुम क्लीन मत होते, होशियार नहीं, इधर कभी ज्ञानी नहीं बनो, होशियार नहीं, चक्कर नहीं, चालाक नहीं, दृष्टांत और भजन नहीं, लेकिन हर एक भजन के अर्थ इतनी रहनी, श्रवण कितना भी करो, पहले इंद्र आके तुम श्रवण करो, फिर मनन, फिर नित्यास, ज्ञान कितना भी सुनो, फिर ज्ञान का ज्ञान, तभी होगी धारणा, तभी होगा ज्ञान पक्का, ज्ञान पक्का होना चाहिए, रहनी सही, बाकी बकन मेरी बात, बकना बात बकना, ज्ञान सुनना तो सरल है, कोई भी सुनाएगा, किसी भी शहर में जा सकते, किसी भी अखबार में चले जाओ, किसी भी मंदिर में चले जाओ, बोले आज गुरुवाणी बहुत अच्छी चल रही है, हम पर बोलता है गुरुवाणी को बैठाया था उस पर,
और वो सारे समय उसको, अरे तुम सूत पुत्र हो, अर्जुन देखो कितना वीर है, तुम तो दासी पुत्र हो, तुम कैसे युद्ध कर पाओगे, तुम कैसे उसके बाणों का सामना कर पाओगे, और ऐसे बोल बोल करके वो उसको कमजोर करता रहे। तो यही दुनिया में हम सबके साथ हो गया है। होते हुए तो सूर्य पुत्र इतनी आत्मा पक्की होते होते भी फिर दासी पुत्र अपने को देह का संबंध से जोड़ लेते हैं, देह इतिहास से जोड़ लेते हैं, फिर कमजोर पड़ जाते। यहाँ बैठ के सुनते हैं ओवे प्रलय विश्व की, और फिर देखो आंखों में कैसे कभी कभी एकदम पानी आ जाता है, एकदम दुख लग जाता है, बातें लग जाती है, हालतें लग जाती है। क्या लाभ मिल रहा है सत्संग का? कमजोरी तो जान ही नहीं तुम लोग। क्या सुन रहे थे, क्या सुना रहे हैं सारे सूर्यपुत्र? तो तुम्हारे सत्संग की वैल्यू नजर आए, वो भी पढ़ के चाहे कुछ बने चाहे नहीं बने, चाहे बाद में फिर गिल्ली डंडा ही खेलता रहे, लेकिन अभी भी एक वैल्यू है लोगों के दिमाग में, पढ़ने जाता, पढ़ने जाता। पढ़ने के लिए उसके लिए देखो इतनी फीसें भी दे देंगे मोटी मोटी, अभी आगे एडमिशन कराना हुआ तो उसमें भी करा देंगे। समझ में आ रही है तेरे को बात? क्योंकि तो तेरे सामने एक लक्ष्य है। सत्संग में अभी तक हमने कोई लक्ष्य नहीं बनाया इसका। शुरू के 2-4 साल तो घर परिवार वाले भी देखते रहते हैं भाई कहाँ जा रही है सत्संग, कहाँ जा रही है। इसके बाद खुद से पूछा करो क्या मेरा कोई लक्ष्य बना, क्या मैंने अपनी कोई उन्नति की, क्या मेरा मन के अंदर का सारा अज्ञान मिटा। शौक रखो। ये आधे अधूरों को ही ज्यादा सुनना पड़ता है, ज्यादा ऐसे कुटना पड़ता है, ऐसे लोग कह के जाते हैं। उनको इतना अंदर से अपना जीवन करने का शौक आए कि पिछली बातें तुम्हारी सारी भूल जाए, तुमको अज्ञान सारा छूट जाए अंदर से। अभी तो चिड़चिड़ाने लगते हो, कुड़कुड़ाने लगते हो, बोलने लगते हो, घर वाले कहते हैं क्या का सत्संग है, घबराने लगते हो, कमजोर पड़ने लगते हो, घड़ी घड़ी बात पे ऐसे कमजोरी दिखा देते हो, रो के दिखा देते हो। वो तुरंत कहते हैं कोई सत्संग समझा ही नहीं। हार्ड हार्टेड बनो। पहला दैवीय स्वरूप क्या प्रकट होता है? शैलपुत्री, मजबूत इरादे वाला, मजबूत संकल्प हो जिसके, जो ऊंचा ज्ञान समझने के लिए उसके अंदर में मजबूती आए। दूसरी देवी बोली गई है ब्रह्मचारिणी देवी। अब उसको अंदर में शौक हो अपने अंदर की पवित्रता को प्रकट रखने का, पवित्रता को मेंटेन रखने का शौक हो उसके, ऐसी लगन हो उसके अंदर, जो वो अपने जीवन की पवित्रता को बनाए, विचारों की, भावों की, शरीर में संयम रूपी पवित्रता ये बना के बैठे। मजाल नहीं हो उसको कोई व्यर्थ में उसको माया की बात में गिरा सके, उसको कमजोर बना सके, दुखी सुखी कर सके। इन सब चीजों से वो ऊपर उठ जाता है। पास होके दिखाओगे तभी तो देखो कोई तुमको आगे पढ़ने के लिए बोलेगा। ये तो 1-2 साल फेल हो गए ना, उसके बाद कोई बोलता है आगे पढ़ मत पढ़, नाम ही कट जाता है। घर वाले भी फिर इतनी अल्टीमेटम दे देते हैं, पास ही नहीं होना है तो फिर क्यों तुम्हारी फीस भरी है। ऐसी सत्संग में भी अपनी उन्नति करके दिखाओ, अपना जीवन ऐसे गढ़ के दिखाओ। आज लेटर है जो गीता भगवान का, ये न्यू ईयर पर उन्होंने एक मैसेज दिया है। नए वर्ष का पत्र तुम्हारे पास पहुंचा, खातरी होगी नए वर्ष में कितने ही कार्ड हमारे पास आकर के पहुंचे। कैसे पहले, अभी तो ये व्हाट्सएप ने इतना लिखने का, भाव भेजने का काम ही खत्म कर दिया है। पहले गुरु से एक जुड़न होती थी, रोज हम बात कर रहे हैं, और जुड़न अभी भी तभी बनेगी जिसकी, जिसको ये आदत होगा, शौक होगा।
रोज अपना कोई दिल का भाव हम उनको बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, कोई अपना अज्ञान वहां पर रख रहे हैं कि नहीं, ताकि वो कपड़ा मैला है तो साफ तो तभी होगा जब धोबी के आगे पटकेंगे, तो बिना पटके साफ हो जाएगा। कि हम 4 साल से यही बैठे बैठे सोच रहे हैं कि नहीं कपड़े तो मैं अलमारी में रखूंगी बाकी साफ हो जाए, कैसे साफ हो जाएंगे? फिर तो गंदे ही पहनने पड़ेंगे। तो ऐसे ही भावों को, अपने जीवन को, अपने कर्मों को जब हम ला ला के ज्ञान में पटकते हैं, गुरु के आगे रखते हैं, तो उसमें से जो गंदगी होती है वो गुरु निकाल देता है, जो ममता होती है वो निकाल देता है, जो अहंकार होता है वो निकाल देता है, जो इच्छा अहंकार से कर रहे होते हैं उसको निकाल देता है, साफ कर देता है, उज्जवल कर देता है। इसलिए गुरु का संग सबसे पहले बोला गया, ये बहुत महान बात है। जिसके अंदर भी होता है ये गुरु का संग करने का शौक, बात को मानने का शौक, जुड़ने का शौक, वो इसका लाभ ले लेता है अच्छे से। चेक करना अपने अंदर, तुमको ऐसा अंदर में आया कि नहीं, ऐसा ख्याल बना कि नहीं अंदर में कि हम जुड़ कर चले अंदर से, मन ऐसा बेच करके चले गुरु को। मन बेचेंगे, अपनी बात सॉल्व करके चलेंगे, अपनी उमंग मेंटेन करके चलेंगे तो परिवर्तन। गीतावान यही कहना चाह रहे हैं, नए वर्ष का पत्र तुम्हारा पहुंचा, खातरी हुई। इस नए वर्ष में कितने कार्ड हमारे पास आकर के पहुंचे हैं, कहां कहां पर सब पैसे व्यर्थ गए। अभी तो ये हार्ड कॉपी जो है होती थी पहले, लोग कार्ड भेजते थे धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब देखा अगर इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बन गया, ये मोबाइल में कार्ड चला जाता है, कौन देने जाए किसी के, उसको आना हो अपने आप आ जाए, संबंध निभाने होंगे आ जाएगा। मैसेज अच्छे सा बना के भेज देते हैं, खबर भेज देते हैं, धीरे धीरे और यही चलन में आ जाएगा, क्योंकि लोगों के पास ना तो समय बचेगा ना फुर्सत हो। तो पहले कार्ड जाते थे गुरु के पास, सब कार्ड भेज देते थे। तो बोला तुम्हारे कार्ड सारे पैसे व्यर्थ गए, क्योंकि नए वर्ष का सच्चा मतलब है पुराना जीवन भुला करके नया जीवन बनाना। सत्संग में आने का जो लक्ष्य है, और अभी भी हम पहले वाले जैसे बने रहे तो फिर यहाँ बैठने से क्या लाभ। फेरा नहीं खाया, पलटा नहीं खाया। मुझे कहते थे रोटी जली क्यों, पलटी नहीं। घोड़ा अड़ा क्यों, फेरा नहीं। पान सड़ा क्यों, पलटा नहीं। तो पलटा लगना बहुत जरूरी है। जो अब पहले कर रहे थे वही अभी कर रहे हैं, जिन भावों में पहले जी रहे थे उन्हीं भावों में अब जी रहे हैं। तो जब तक बदलाव ही नहीं आया तो कैसे समझ में आएगा कि ज्ञान आया जी। दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तब हमें मिलेगा परम आनंद। जिस आनंद की खोज में आके बैठते हैं वो मिलेगा भी उन्हीं को जो बदलेंगे अपने आप। तो स्वयं को बदलने की तो कोशिश ना करके बल्कि बदला लेने में टाइम बिताते रहते हैं। इसने ऐसे क्यों कहा, मैं भी देख लूंगी, मैं भी समझ लूंगी, बदला बिना लिए नहीं रहती हूँ, ऐसे सोचते रहते। क्योंकि करना था अपने को बदलना था। नए वर्ष का सच्चा मतलब है पुराना जीवन भुला करके नया जीवन बनाना। रोज चेक करते आओ, मैं पहले से कुछ नया हुआ हूँ, पहले की सोच में अब सोच में अंतर हुआ मेरा। पहले मोह इच्छा में सारे समय गिरावट रहती थी, अब मेरे मन की चढ़ाई हुई है कि नहीं हुई, ये देखते आना। पुराना जीवन जो माता की कोख से बना है वह भुला करके गुरु मुख से नया जन्म लेना, ये है हैप्पी न्यू ईयर। लोग कहते हैं हैप्पी हैप्पी दिवाली आएगी तो हैप्पी दिवाली बोलेंगे, हैप्पी होली बोलेंगे, हैप्पी। और गुरु एक ही कहता है हैप्पी हो, आज ही हैप्पी हो कि हमेशा हैप्पी रहते हो। सच्चा ज्ञान जब आ जाएगा तो देखो तुम क्या रोज इतने हैप्पी रहते हो। हैप्पी हैप्पी है मामला सारा, पिया तेरे संग है हमेशा। जिसको जिसका पति परमेश्वर पिया उसके साथ आ जाता है, परमेश्वर का ज्ञान इतना उसके अंग संग आ जाता है, वो है हैप्पी। तो अंदर देखना तुम्हारा पुराना जीवन जो माता की कोख से बना है वह भुला करके गुरुमुख से नया जन्म हो जाए, कल की बात भी याद ना आए।
अभी तो ऐसा बिल्कुल स्टोरेज ऐसा फुल लगा पड़ा है कि बस मौका मिले किसी से बात करने का, वो पिछली बातें करने का, ऐसे बताना मेरे संग ये दुख है, मेरे को ये बात है, मेरे संग ऐसा ऐसा हुआ, लोगों ने मेरे संग ऐसा किया, घर वालों ने ऐसा किया, बाहर वालों ने पता नहीं, मेरे ज्ञान कहाँ जाता है। ज्ञान का मतलब ही ये सब भूल जाए, जो है देखा भूल जाए, क्या करेगा याद करके ये जमाना। बात ही खत्म कर दी, गुरु का मतलब ये सारा चिट्ठा फाड़ के फेंक देना। खुद ही विचार करना आना चाहिए कि ये सारी बातें जो मैं कहूंगी, बोल रही हूँ, कर रही, ये किससे संबंधित है। देह से संबंधित, तो देह तो मैं हूं नहीं, गुरु ने मुझे बता दिया, तू तो आत्म स्वरूप है। फिर इन सब बातों का क्या वर्णन करना, क्या चिंतन करना, क्या उनका दुख सुख मानना, क्या परेशान होना। ये तो जो अभी तक परमात्मा के कार्य में नहीं लगे, वो ही नहीं बस ये समझ पाए, पुरानी पुरानी बातें करते रहते, जब देखो तो पुरानी बातें चलती रहेंगी। हम पूछते हैं आज खाने पीने की दिक्कत है, बोले वो तो नहीं है, बाकी धन और होता तो अच्छा हो। आज कहीं आने आने की दिक्कत है, वो भी नहीं है। मिल भी रहा है प्रारब्ध, कहीं ना कहीं से भगवान दे रहा है, पर अभी निश्चिंतता नहीं आई, ऐसा आनंद नहीं आया कि तुम्हारे से किसी को भी ज्ञान का ऐसा सुख मिल सके। वो लाभ करके दिखाता है जो अपने जीवन में, उससे गुरु रीझता है। गुरु के पास आए हो, देखो तुमने सफलता दिखाई अपने जीवन की, कुछ बना के दिखाया जीवन, कोई अच्छा गढ़ा जीवन। 2-4 घंटे क्या, पूरे जीवन के लिए व्यक्ति मुक्त हो जाता है अगर उसने ठीक से ज्ञान को आचरण में ले आया। सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे, ये ज्ञान इतना सच्चा है। वही घर परिवार वाले जब तुम्हारा बना हुआ जीवन देखते हैं ना, आनंद में जीवन देखते हैं, उमंग और खुशियों से भरा जीवन देखते हैं, 4 लोगों को ऐसे निष्काम भाव से प्रेम करता हुआ जीवन देखते हैं, फिर 4 लोग बदले में तुम्हारे लिए भाव और प्रेम रख के आते देखते हैं, सब अपने आप छोड़ देते हैं, बल्कि उन्हें खुशी और होती है। अभी ऐसा तो कुछ उन्हें दिख नहीं रहा, इसलिए वो फिर चौंच मारते हैं, करते हैं, रोकते हैं। तो बनाओ इस जीवन को ऐसा, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ो और बस। पुराना जीवन जो माता के कोख से हुआ, भुला करके गुरुमुख से नया जन्म लेना चाहिए। गुरुमुख नाम जपे एक बार, ये बोला ही गया। गुरु के पास आकर के अभी पिछली जितनी यादें हैं, जितनी बातें हैं, सब भुला करके मिटा डालो, खत्म कर डालो। बस अब मैं नया हो गया, हम आज के आनंद में रहें। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता ना करें, इसकी परवाह नहीं रहती। फिर उसको ज्ञान समझ में आता है। कल की बात ही याद न रहे, रोज रोज अपने को नया फील करेगा, हमेशा फ्रेश और नयापन लिए हुए होगा उसका जीवन, एवर न्यू। अब न्यू ईयर का मतलब क्या है, नए हुए। तो खास ये दिन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, सारा अखबार अब पुराने हटा देते हैं। जो और समझदार लोग हैं, पुरानी पुरानी चीजें हटा करके नयापन लाते हैं। हमारे अंदर ऐसी उमंग है, सा है ऐसा नयापन आया, ऐसे अंदर से समझ आई तुम्हारे अंदर। रोज रोज अपने को नया फील करना, हमेशा फ्रेश और नयापन लिए हुए होना चाहिए। पर दिन शक्ति शरीर की, मानसिक चाहे आत्मिक बढ़ती रहे, दिन पर दिन हमारी ये शक्तियां बढ़ती रहे, तब समझाएगा कि हमारे अंदर ज्ञान अंदर जा रहा है। रोज रोज हमारी शक्तियां वो चेक कराता है, पहले से बेटर हुई। डर लगना, भय लगना, बातों से डर जाना, परिस्थितियों से डर जाना, उलझ जाना, ये धीरे धीरे छूट रहा है। आप सोचो, एडिसन की बात हम लोगों ने पचमढ़ी में देखी थी। बचपन में वो थोड़ा सा मंदबुद्धि था बालक, पढ़ाई में इतना एकदम से कैचिंग पावर उसकी अच्छी नहीं थी, तो उसको जो है टीचर्स उसके रिमार्क देते रहते थे उसको। माँ कोशिश करती थी, खुद मेहनत करती थी, उसको पढ़ाती थी कैसे भी, लेकिन वो थोड़ा डल था। उसका दिमाग और चीजों में लगा रहता था, मशीनें खोलने में, चीजें देखने में, चीजों को खोजने में। तो वो जो सिलेबस था उससे भटक जाता था, तो वो ढंग से नहीं कर पाता था। तो उसको आखिर एक दिन पनिशमेंट के रूप में उसे कॉलेज से निकाल दिया गया था, स्कूल से।
और वो छोटा सा बच्चा आकर के अपनी माँ को, फीस भी नहीं भर पाया तो ऐसी बात थी तो निकाल दे, आकर के दिया उसने लेटर स्कूल से आकर, खुद तो नहीं पढ़ पा रहा था अंग्रेजी में क्या लेटर, बोले माँ इसमें क्या लिखा है। माँ इतनी समझदार थी उसकी, कहती है बेटा ये ना स्कूल ना तुम्हारे मतलब का नहीं है, स्कूल वालों ने लिखा है इसमें कि आपका बेटा बहुत होशियार है और ये स्कूल उसके लेवल का नहीं है, तो ये अब घर पे ही पढ़ाई कर लिया करेगा, चिंता मत कर, अब मैं तेरे को पढ़ाऊंगा। सोचो, उसकी माँ ने जो लेटर में कुछ भी लिखा होगा वो तो बात थोड़ी सी बदल करके उसके दिमाग में ये बात डाल दी। कहता अच्छा ऐसा, माँ तो फिर स्कूल नहीं जाऊंगा मैं, तो घर पे ही पढ़ा, नाम कट गया था स्कूल से, घर पे इसको पढ़ाया, घर पे इसको, कहते हैं वो बाद में धीरे धीरे माँ के द्वारा पढ़ा और अपनी अभ्यास से करते करते बाद में इतना बड़ा साइंटिस्ट बना जिसने ये बल्ब का आविष्कार किया। कहते 99 बार फेल हुआ उसका आविष्कार, खराब हुआ, कहीं ना कहीं कोई चूक रह गई थी, बल्ब नहीं जल पाया, ब्लास्ट हो गया, कभी कोई कमी कभी कोई कमी, लेकिन वो अपने प्रयासों में लगा रहा और बाद में उसने एक दिन ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन कर दिया, एक बल्ब का प्रकाश का रूप में ऐसे बना दिया उसको, उसकी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके ऐसे मोटर वर्क शुरू करा दिया, उसका स्टोरेज करा दिया, तो बाद में ये सब चीजें बनने लगी, इतना महान साइंटिस्ट बना। बाद में जब अपने माँ के जाना, माँ तो चली गई थी फिर, तब तक बड़ा हुआ था वो, तो एक बार पुरानी चीजें संभाल रहा था तो किताब गिरी, उसमें किताब में उसका 5th क्लास का रिपोर्ट कार्ड मिला उसको, उस रिपोर्ट कार्ड में सही बात लिखी थी, अब तो वो पढ़ लिख लेता था, तो उसने पढ़ा, बोले 5th में तुमको कॉलेज स्कूल से निकाला जा रहा है, ये लिखा था। तब उससे याद आई माँ ने तो मुझको ये कहा था कि तू बहुत होशियार है, तब उसकी आंखों से आंसू निकले, बोले मेरी माँ ने कितनी चतुराई से मेरे अंदर के विश्वास को नहीं टूटने दिया और मेरे को अंदर में ऐसा अंदर से एहसास दे दिया कि मैं होशियार हूँ और घर पर भी पढ़ाई कर सकता हूँ, और मुझे घर पर ही मेरे साथ मेहनत करके मेरी जो क्षमता थी वो प्रकट हो, एक समझ होती है। एक काम देखते हैं सारा जीवन ऐसा खारी खारी सा हो जाता है, खुद भी खारी खारी रहता है हमेशा, इससे परेशान हूँ, इससे दुखी हूँ, ये खराब है मेरे जीवन में, ये बुरा है मेरे जीवन में, बस वही उनकी पालना कर रहे हैं, उन्हीं की वो निरंतर वो करता रहता है, बुराई करता रहता है, परेशानी दिखाता रहता है, चीज को संभालना नहीं आता उसको, तो ऐसी समझ आ रही है अंदर में। गुरु के पास ऐसा प्रेम होता है, अवगुण नहीं देखे गले से लगाया, वो अवगुण नहीं देखता, कभी संवार देता है सबका जीवन। तो तुमने इतने दिन सत्संग सुना, ज्ञान सुना, या तुम्हारे जीवन में बदलाव आया, पलटा लगा, चेंज आई, कल की बात भी याद ना रहे, रोज ऐसा फील करो नई फ्रेशनेस से, नयापन लिए हुए, ये बहुत आवश्यक है, नोवेल्टीज, एवर इन मूड, एवर फ्रेश, एवर रेडी। कोई सुबह सुबह भैया, अभी 2 महीने से चल रहा था उसका नाम जाने वाली लिस्ट में, कि वही पूरी तैयारी थी, सब उसने टिकट करा ली, सब करा ली, अब अचानक एक आध दिन आई है, शरीर पर कोई हालत आई है, डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। मैंने कहा अगर मेरे को होता तो मैं क्या करता, मैं तुम्हारी क्या सुनूं, मुझे जाना होता मैं तो अपना पूरा तुरंत कोई दवाई लूंगा, तुरंत ठीक कराऊंगा, तुरंत प्रॉपर परहेज कर लूंगा, ठीक करके पूरा उत्साह रख करके दूने उत्साह से गुरु के पास जाऊंगा, खत्म बात। मैं अपनी तो ये जानता हूँ, तुम्हारा मन तुम्हें मुबारक हो, तुम क्या करने वाले हो। तो कहती है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गई। तो क्या मतलब है भाई, तुम एक जगह टिक ही नहीं पाते हो, कोई रास्ता तुमने चुना उस पर चल ही नहीं पाते हो, हर दूसरे दिन तुम्हारा डिसीजन दूसरा, पागलों की तरह से लड़खड़ाता रहता, कैसे हो सोचो। इतना मनोबल गुरु देना चाहता तुम्हारा, एवर मोड, हमेशा, क्यों नहीं, कुछ भी हो जाए क्या होगा, गिर पड़ेंगे एक आध बार और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा क्या होगा। और जिसको भरोसा हो गया, जिसको ये लगता है अरे गुरु के दर की तो एक एक फेरा मेरे लिए हज के बराबर है, जो ऐसा सोच लेता उसको कभी नहीं कोई बात आती, कैसी भी बात आ जाए, वरना मोह ममता घेरती रहती है,
क्या करें, अचानक ये कारण आ रहा है, क्या करें। किसी का तो कारण ही इतना बढ़िया, संभावना है इन दोनों की पोस्ट आएगी हमारे यहाँ, वो लेना घर में बहुत जरूरी है। तो नौकर भी ले सकता है, लेकिन नहीं, फिर मैं ही रहूंगी तो शायद वो इतनी इंपॉर्टेंट है तो मैं उस वक्त देख लूं। यानी समझ जाता हूँ अंदरूनी अभी गुरु से प्यार है कितना, उसका प्यार अंदर का होता है ना सच्चा, उसको ये सब बातें आती ही नहीं है, कभी ख्याल ख्याल ही नहीं आएगा उसको अंदर से। वो तो अंदर से इतना तत्पर, सारी दुनिया को एक तरफ कर देता है, तभी तो गुरु की तरफ बढ़ सकता है, कैसे बढ़ सकता है। नहीं तो भजन गाना तो आसान है, जगत में रहकर बाहर मुखी हो रहे थे, हो ही रहे थे ना, कहाँ समझ रहे थे इस बात। फिर घूम जाते हैं, फिर दिमाग घुमा देते हैं, कोई ममता अटका लेगी, कोई कर्तव्य कर्म अटका लेगा, कोई बात आके अटका लेगी। जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। घर ये अंदर का जो माया का घर बना के बैठे, ख्यालों का घर बना के बैठे, उस घर में आग मत लगा देना काम। वो तो सुंदर रहने का स्थान है, उसे तो और सुंदर मंदिर की तरह बनाना, अच्छा बनाना। पर ये घर को फूक लेना, जो ये खाम भाव सागर जो होता है ना, इसमें भय चलता रहता है, बातें आती रहती है, ख्याल चलते रहते, तो फूको बस, मिटा दो उसको। सत्य समझो अंदर से, क्यों डर रहे हो उन पास। जो भगवान को करना होगा अच्छा करेगा, इतना विश्वास रखो। जब भगवान जो करता है अच्छा करता है। जो बता रहा था वो कि वहां पर पूजा करते हैं, और पूजा एक दिन पहले की पूजा की हुई चीज सारी ऐसे डाल देते हैं, अपने दुकान या घर के बिल्कुल बाहर बीच में सड़क पर डाल देते हैं। उसको लगा कि बोले ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग यहाँ इंडोनेशिया में जो पूजा करते हैं, और सब सब घरों में हिंदू देवताओं की पूजा है, वहां के मुख्य देवता ब्रह्मा विष्णु महेश है। गणेश जी की हर जगह मूर्ति रखी हुई, पर जो पिछले पूजा का, बोले ऐसा क्यों आप डालते हो, या तो कहीं, या तो हम लोग तो या तो नदी में डाल देते हैं, ऐसा करते हैं बिल्कुल एकदम सामने जो लोगों के पैरों के नीचे आ रही है, एक दिन पहले की चढ़ाई हुई माला फूल धूप बत्ती ये सब, ऐसा क्यों। बोले नहीं, हम लोग ऐसा विचार करते हैं, अच्छी शक्तियां होती हैं, एक बुरी आत्माएं होती हैं, तो ये बुरी आत्माओं के लिए हमारा नैवेद्य है, ये एक तरह का समर्पण। वो अच्छी आत्मा यानी अच्छे विचारों को हमने पूजन किया, अब उनका ये उतरा हुआ प्रसाद ये बुरी आत्माओं के पूजन के लिए। बुरा हो गया ना, एक दिन पहले अच्छा था, ताजा था पूरा, अब ये बुरी आत्माओं के काम आ। देखो कैसी कैसी मान्यताएं बना लेते, कैसे कैसे भाव है उनके। बोले एक शैतान है और एक देवता है, तो शैतान की भी तो पूजा होनी चाहिए, तो हमें सताएंगे नहीं। ये शैतान क्यों सताने लगता है, अब उससे प्यार नहीं कर पाते हो तो सही पूजा नहीं कर पाते हो। ज्ञान की समझ हमें जब मिल जाती है तो एक सा मेरी नजर में सबको एक सा भाव, सबके लिए। तो कोई थोड़ा दुराचार से भर के आचरण करता है, कोई खराब, तुम्हें तो प्यार करना है, तुम्हें तो अंदर से सही समझ रखनी है, तुम्हें थोड़ी बिगड़ना है। भाव अच्छा रखो अंदर से, तो नयापन लेकर के चलो, मानसिक चाहे आत्मिक उन्नति तुम्हारी बढ़ती रहे। दिन पर दिन हम ये समझे कि प्रोग्रेस हो रही है, नित्य नित्य अपने में गुरु में चाहे निराकार में विश्वास बढ़ता जा रहा हो, रोज ये चेक करना चाहिए। एम आई क्लीन, मैं कुछ साफ हुआ, मेरा विश्वास बढ़ रहा है, मैं और अधिक परमात्मा के निकट हूँ, रोज ऐसा लगे। अच्छा लग रहा था, थोड़ी देर के लिए गए, किसी का भाव था, तो हमने भी पहली बहुत दिनों बाद देखा था, शायद 10 सालों बाद गए होंगे, माता रानी के मंदिर में उन्होंने अपना प्रोग्राम रखा था, शाम के समय का प्रोग्राम था, तो शाम के सत्संग वाला जेंट्स लोगों को बुला लिया था, हम लोग गए थे, भजन भाव करके आए। जागृता उनका तो रात में 10 बजे शुरू होना था, और हमने देखा कि मंदिर में हम लोग इतने आनंद में, इतने खुश, माता रानी का मन का धन्यवाद करने का मौका आ रहा है, इतना अच्छा जीवन दिया है, ऐसे सच्चे गुरु से मिला दिया, तो भाभी कितना अच्छा कर दिया गुरु ने। अभी मंदिर ठिकाने का भी जाते हुए ऐसा लगता है दिल खोल के आज थैंक्स कर लो, दिल खोल के आज इनके शुक्राने कर लो, कि हम लोग भी उन भक्तों की तरह जाएंगे कि हे माता रानी कृपा करना, क्या कृपा करना, अरे तेरे हाथों में दे दी कर्म की कलम,
नाम तू ना कमाए तो वो क्या करे बेचारे। क्या नहीं दे दिया तुम्हें? शक्ति दी, भक्ति दी, भक्ति का उपयोग करो। विवेक दिया, ज्ञान दिया, ज्ञान से अपना जीवन अच्छा करो, समझ अच्छी बनाओ अपनी। गुरु सारी हमारी हीनता दीनता सब ऐसे मिटाना चाहते, मिटा दे अपनी हस्ती को तभी मस्ती में आए। कल ही बात चल रही थी, हमेशा कभी एक बाबा जाते थे मंदिर में, जाते ही ठाके मार के हंसते थे, भगवान को थैंक्स करते थे तहे दिल से, प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र। बहुत अच्छे से भगवान को बकअप करके आते थे, थैंक यू बोल के आते थे, थैंक्स करके। पुजारी जी ने पूछा ये क्या करते हो बाबा, ये कौन सा तुम्हारा पूजा करने का तरीका है? ना दीपक जलाते, ना घंटी बजाते, ना हाथ जोड़ते, ना आके ठाका मारते और ऐसे यानी क्या अंगूठा सा दिखाते हो, ये क्या? वो अजीब सा लग रहा था कुछ। कहता है भाई ये मेरी अपनी तरह की पूजा है। ये कैसी पूजा है? बोले मैं आके प्रभु को बताता हूँ मैं आपकी सृष्टि में कितना सुखी हूँ, कितना। ऐसा नहीं है, दुख परिस्थितियां सबके जीवन में होती है, लेकिन मैं उन सबको भी आपकी कृपा मानता हूँ, उन सबको भी मैं आपका जो है आशीर्वाद मानता हूँ, और मैं खुश रहता हूँ। और इसलिए मैं अपने प्रभु को भी प्रसन्न करता हूँ कि क्योंकि वो चाहते हैं बच्चे खुश रहते हैं माँ बाप के सामने, तो माँ बाप को कैसा लगता है? या घड़ी घड़ी रोते रहे, झीकते रहे, हाथ पर पटकते रहे, मांगते रहे, वो अच्छे लगेंगे? कौन बच्चे अच्छे लगेंगे? इसलिए जिज्ञासु और ज्ञानी भगत भगवान को अतिशय प्रिय होते हैं। आर्त अर्थार्थी को कहता है ये दूर रखो, ये सब रोने झिकने वाले बेकार में। तो मैं आकर के भगवान को ऐसे शुक्र से थैंक्स बोलता हूँ, खुश होकर दिखाता हूँ, भगवान के थैंक्स करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, उनका शुक्राने मानता हूँ जो जो उन्होंने मेरे संग भलाई है। ये मेरी अपनी भक्ति है, ये पूजा है मेरी। और ऐसी समझ वालों को सच्चा एतवार होता है भगवान पर। तो नारद जी ने आके पूछा, भक्त भगवान के मंदिर में खड़े तो थे, बहुत देर से लाइन में लगे थे, हाथ जोड़े भगवान से बहुत मान्यता कर रहे थे, लेकिन जब पूछा पता है भगवान क्या कर रहे हैं इस समय? बोले भगवान तो सुई की छेद से हाथी घोड़े ऊंट निकाल रहे हैं। तो किसी के अंदर नहीं अकल आई। अरे कहाँ नारद जी, ऐसा कोई बेतुका काम कोई कर भी सकता है क्या? ऐसा हो भी सकता है क्या? एक धागा भी तो डालना बड़ा मुश्किल होता है सुई के छेद में, हाथी घोड़े कैसे निकल जाएंगे? आप भी जाने कहा कि चंडू खाने की खबरें लाते रहे। तो आखिर लेकिन जब सत्संगियों के बीच में पहुंचे नारद जी, और वहां उन्होंने ये बात बोली, आप जानते हैं भगवान क्या कर रहे हैं? पता है क्या कर रहे हैं आजकल भगवान? सुई की छेद से हाथी घोड़े ऊंट बैल निकाल रहे हैं। क्या राय है आपकी? कोई बोला नहीं क्या? हाँ ये क्या कर रहे हैं? बोलो क्या, सही सेंटेंस बोलो। अरे मेरे प्रभु क्या नहीं कर सकते हैं? मेरे प्रभु तो कुछ भी कर सकते हैं, मेरे प्रभु के लिए कुछ भी कार्य संभव नहीं है, ऐसे बोला। अरे एक छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ निकाल सकते हैं, सुई के छेद से हाथी घोड़े ऊंट बैल की क्या बात है? क्या नहीं, उसको विश्वास हो गया, जिसे भरोसा है भगवान मेरे साथ है, वो अंग संग है, वो हर वक्त मेरे साथ है। कौन चला रहा है, कौन हिला रहा है, कौन एक गिलास पानी भी पीने की शक्ति दे रहा है अंदर से, कौन दे रहा है? जब सही समझ आ जाती है तो भक्त ऐसे अंदर से हमेशा ऐसे प्रोग्रेस में रहते हैं, उनकी आत्मिक उन्नति बढ़ती रहती है, दिन पर समझें कि प्रोग्रेस हो रही है। नित्य नित्य अपने में, गुरु में चाहे निराकार में विश्वास बढ़ता हुआ जाता है कि बढ़ता जा रहा है। नए उमंग, नई तरंग, नए प्यार सबके लिए बढ़ता हुआ है। ये चेक करो, ये प्रोग्रेस की हमारे यहाँ मापदंड है कि तुम्हारे आचरण में एक और उमंग और खुशी और शुक्राना निकल रहा हो अंदर से, और मुस्कुराहट निकल रही हो अंदर से, और ऐसा ज्ञान अंदर से लग रहा हो कि वाह क्या नहीं दिया परमात्मा को। लेंदा दे लेंदा थक पाया, जुगा जुगंदर खाइए। युग युग से परमात्मा हम तेरी सृष्टि की मौज कर रहे हैं, तेरे लाख लाख शुक्र। और धीरे धीरे उसका भेद मिटता जा रहा होगा, वो प्रभु कुछ अलग नहीं रहेगा उससे, वो सब उसे लगेगा कि मेरे संग है, हर वक्त मेरे साथ है, अंग संग है। अंग संग हमारे राम है, सुमरन किया कर, इसके अनेकों रूप है, सुमरन किया। ऐसी भावना में जागेगा वो, अपने में, गुरु में, निराकार में विश्वास बढ़ाता जाएगा।
नई उमंग, नई तरंग, प्यार सबके लिए भरता हुआ होगा। उसके आचरण में सब कल इतनी अच्छी बात चल रही थी। ये प्रेम जब आता है ना किसी को, तो सिखाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक। और जिसके हृदय में वास्तव में सच्चा प्रेम का झरना बहेगा, ज्ञान का, आत्म ज्ञान का झरना बहेगा ना, उसके लिए बोला गया गुरु तो छोड़ो, दुश्मन को भी, वैश्या को भी, कसाई को भी इसी प्रेम के नशे से देखे, यानी प्रेम कर पाएगा। दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी से भी प्रेम कर पाएगा बड़े आराम से। उसे उलझन नहीं मचेगी। भले राम का संहार किया राम ने रावण का, लेकिन जब उसका संहार हो गया तो लक्ष्मण को कहते हैं जाओ वीर लक्ष्मण, जाओ जाकर के वीर रावण के पास जाओ और वहां जाकर के उससे तत्व ज्ञान का उपदेश, अभी इसके अंदर में श्वास बाकी है, तुम ये मौका मत चूको, ये बड़ा विद्वान था ये, जाओ जाकर के इसके। लक्ष्मण पहले तो गलती से सर की तरफ पहुंचे तो वो चुप रहा, फिर उनको अपनी गलती का एहसास हो गया, फिर पैरों की तरफ आए, विनम्रता से हाथ जोड़ करके खड़े हुए, तब रावण ने उसको भी तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। अपना अनुभव इस रूप में बताया, मुझे आप अपना अनुभव बताइए, ऐसा अनुभव बताया, देखो कहाँ कहाँ मैं चूक गया, उसको पता था। आप देखो सबसे प्रेम कर पाता है वो, दुश्मन को, वैश्या को, कसाई को एक देखने में एक जैसा हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु हर वक्त ऐसे ज्ञान की मस्ती। देखो कुछ कुछ ऐसी उमंग, तरंग, प्रेम, आनंद हर वक्त बना रहता है मन में, कि हर वक्त एक घुटन सी लग रही है अंदर में, मन बड़ा परेशान सा है, बड़े दुखी से है, क्यों नहीं हटा रहे उसको, हटाओ, क्यों बेकार में टेंशन मचा रखी है हर बार। विश्वास रखो सब अच्छा हो, कहीं संस्कार देने में चूक हुई है उसको फिर से ठीक करो उस बात, और उसके बाद भी अपना ज्ञान पक्का करो। सब अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब लेने आए, ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाओ। रावण के पिता इतने प्रतापी थे, इतने ज्ञानी थे, इतने सब थे, विश्वास ऋषि के पुत्र थे ये लोग, लेकिन आसुरी प्रकृति थी, आसुरी संपदा थी उनके अंदर। चारों जो है भाई उनमें भी ऐसे, लेकिन उसमें से भी देखो अगर विभीषण ने सही समझ रखी और समय आने पर राम की शरण ले ली, तो देखो उसकी रक्षा हो गई। मुझे कहते थे कि एक बार तीनों ने इतना कठोर व्रत किया, यज्ञ किया, तप किया, रावण ने, कुंभकर्ण ने, विभीषण, तीनों भाई, तीनों तप करने बैठे, ब्रह्मा को रिझाया। काफी सालों की तपस्या के बाद जब ब्रह्मदेव उत्पन्न हुए तो उन्होंने बोला कि एक शब्द में तुम ऐसा वरदान मांगो अपने लिए जो तुम वास्तव में तुम्हारे हृदय की स्थिति है, तुम चाहते हो। तो एक शब्द निकला, सोना। ब्रह्मा जी का बोले आप एक शब्द ऐसा दीजिए जो हम तीनों के लिए वरदान हो जाए। ब्रह्मा जी ने बोल दिया सोना। अब अपनी अपनी प्रकृति से ले लिया तीनों। रावण के अंदर रजोगुण ज्यादा था, उसने सोना माने सोना धातु, सोने की लंका तक बना डाली, इतना मिल गया उसको सोना। कुंभकर्ण सोना, ये बहुत बढ़िया काम बोल दिया, जा जा बेटा सो जा, जाके जा 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 सो। क्या करता था कुंभकर्ण? इतने लोग रिकॉर्ड बनाते हैं दिन में, हम 24 घंटे में से 12 घंटे, आज तुम्हारा सोने का दिन है, आज छुट्टी, आज सत्संग ऑफ करके सो जाते हैं जाकर। कुंभकर्ण के वंशज हैं, तमोगुण इतना ज्यादा कर लेते हैं कि वो सोने में, अब सोना ही तो है, देह अध्यास में पड़े रहना सोने के बराबर। अगर ज्ञान की जागृति में नहीं रह रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सोना ही तो, सोए पड़े हैं। तो कुंभकर्ण की तरह 6 महीने सो गया वो, बस। ज्ञानवान बहुत था, जब उसको इतने प्रयत्न करके, जतन करके उठाया गया, रावण ने जब उठाया तो उठते ही उसने, उठने के बाद नीति के उपदेश दिए रावण को, तुम कर क्या रहे हो ये, तुमको तो ज्ञात होना चाहिए तुम किससे बैर ले रहे हो, वो त्रिलोकपति है। और रावण को ऐसा अहम रहता था, ऐसा भावना,
बाद में तो उसने सोच ली थी मरेंगे तो इन्हीं के हाथों से मरेंगे, कम से कम उद्धार तो हो जाएगा, यहाँ तक उसको आ गया। रजोगुणी व्यक्ति से देखा करो कभी कभी, वो इतने हुड़ में हर वक्त काम में ये उन सब में लगा रहता है, और बोलो भैया शांति कर लो, शरीर तो एक दिन, अरे जाना है तो जाएगा, लेकिन गठरिया तो भादरू कर वो जाएगा तो सही, मैं जानता हूँ, सभी जानते हैं जाएगा, तो कौन सी बात, पर ये काम तो कर ही लो, ये बात तो और कर ही लो, उसमें ही लगा रहता है बेचारा। पर वहीं विभीषण थे, उन्होंने सोने का अपने सतोगुण के अनुसार भाव समझा कि मुझे ब्रह्मदेव उपदेश कह रहे हैं सोना, हे मेरे पुत्र अब तुम सोना नहीं, जागृत रहना। तो किस में जाग गए वो? भक्ति में जाग गए, ईश्वरीय आस्था में जाग गए, प्रेम में जाग गए, और ऐसे जागे कि स्वयं साक्षात भगवान की शरण में पहुंच गए। ऐसा उन्होंने अपना स्वभाव बना लिया। जैसे हनुमान जी ने एक ही घर देखा जहां तुलसी रखी थी, सातिये बने हुए थे, और ओम की गूंजार आ रही थी, राम राम की गूंज उठ रही थी, तो तुरंत पहचान गए ये तो किसी महात्मा का घर है, और वहीं विश्राम किया हनुमान जी ने, वहीं पहचान लिया। तुम भी देखो, सोना समझे, सोने का अर्थ सो, और फिर देह अध्यास के साथ नहीं सो, इसमें मत सोना, दुनिया की बातों में कभी तुम समय ना खोलो। वो तो खेल ऐसे बना रखे, वो तो अपना नशा करके रात भर जगाते रहते हैं। खेल बना रहता है सारा, उनको भी इतने बेचारे की 20-20 हजार 50-50 हजार में पार्टी बुक होती है, सारे इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं, और पूरा अपना उन्हें काम तो करना ही होता है। जैसी आप उनको सेटिंग दे दो। हमारे भगत तो प्रेम में जाते हैं, 4 भजन आनंद से सुनाते हैं, लौट आते हैं। दिल तो यही करता है हम किसी के यहाँ की व्यवस्थाओं को ऐसे न बिगड़े, फिर भी अगर कुछ पता नहीं किस भावावेश में सब पहुंच गए, कल तो पहुंच गए, ध्यान रखना। राग द्वेष आलस्य सुस्ती चिंता सोचना, ये देह के धर्म छोड़ करके आत्मिक धर्म में पक्के होते जाओ। ऐसा भाव जगाओ अंदर में कि सारा राग द्वेष आलस्य सुस्ती चिंता ये सब छोड़ करके, ये देह के धर्म है। अगर देह भाव में रहोगे तो प्रकृति किससे भर जाएगी तुम्हारी? जो देह भाव में रहते हैं वो 3 गुणों को सहते हैं। फिर तो देहाध्यास के कारण तुम्हारा कभी किसी से राग, कभी किसी से द्वेष बना रहेगा, क्योंकि ये सहज प्रकृति है। इसको कोई सुख दे रहा होता है उससे राग करता है, और कोई दुख देगा तो उससे क्या करने लगेगा? ऐसा द्वेष कर लेगा कि कभी उसने कुछ कोई भलाई भी की होगी 4, वो भी एक साइड कर देगा, हटाओ बेकार की चीज। ऐसा माना जाता है। क्या करें, व्यक्ति की ऐसा ही राग द्वेष अंदर में आ जाते हैं, आलस्य आ जाता है बदले। रजोगुणी व्यक्ति को देखो, फिर कर्तापन से कार्य करेगा, फिर थकेगा, फिर आलस्य। हमने तो देखा ये डिप्रेशन जो होता है और कुछ नहीं होता, कभी बड़ी अति के साथ वो कार्य करते हैं, बड़े ईगो के साथ, बड़े इमोशंस के साथ, और जहां अगर मन जैसी बात नहीं बनी वहीं झटका खा करके अब डॉक्टरों के यहाँ पड़े हुए, झटका खा गया वहां, अति रखी थी दिमाग में, अति का सोचते थे, अति का बोलते थे, डिप्रेशन। डॉक्टर कहता है भाई नींद नहीं आ रही है, दवाइयां खाओ। ऐसे मौके पर कभी अच्छी समझ मिल जाती, थोड़ा ज्ञान ध्यान मिल जाता, तो थोड़ी सी अंदर में तबीयत ठीक हो जाती है, थोड़े थोड़े समय के लिए, लेकिन वो परमानेंट ऐसे बन जाती। ख्यालों की बीमारी, ऐसे सारे समय ख्याल, उनके थॉट पैरेड चलती रहती, एक डिसीजन ले ही नहीं पाते बेचारे, एक बात समझ ही नहीं पाते, सारे समय ऐसे बहकी 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 बातें समझते हैं। तो राग द्वेष आलस्य सुस्ती चिंता सोचना सब देह के धर्म है। आलस का भाव रखना, सुस्ती का भाव रखना, सोचते रहना, चिंता करते रहना,
अगर ऐसी प्रवृत्ति में जी रहे हो, मन में इन सब बातों में लगाए, तो ये किसकी पहचान है? कि तुम्हारे अंदर अभी देह भाव है, देह भाव, ये देह अध्यास के साथ जी रहे हो, तो ये लक्षण रहेंगे। और आत्मिक सुख में जियोगे, आत्मिक धर्म में जी रहे होगे, तो हर दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकंड में प्रीतम का नया संदेश अंदर से मिल रहा होगा। ये पहचान बताई। जिसको वास्तव में परमात्मा से जुड़ के चल रहा होगा, उसे तो हर दिन ऐसे भी लगे जैसे नए संदेश आते हैं परमात्मा के। परमात्मा जैसे मुझे और नए रूप में प्यार देता है, वो तो फिर इतना शुक्रानों में मन भीगता है कि जो उसके सामने आता है उसको थैंक्स करता है, शुक्राने रखता है उसके अंदर में। और हर वो बात, हर परिस्थिति उसको सुख देके जाती है, आनंद देके जाती है। तो ये हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड में प्रीतम का नया संदेश उसको अंदर से मिलता रहता है। अब देखा करो कहाँ-कहाँ से हम कभी विचार करते हैं गुरु जी के अंदर ये रोज नई बात है, रोज नई बात है, कहाँ से निकलते हैं? संदेश से आ जाते हैं, तो देता है भगवान, कहाँ से संदेश से आ जाते हैं उनके अंदर? क्योंकि मन इतना खाली है, हर दिन इतनी उमंग में है, आत्मिक धर्म में पक्के हैं। और जो सारे दिन बैठा ही देह याद करके, देह के दर्दों के साथ ही बैठा है, सुस्ती के साथ बैठा है, राग द्वेष के भाव के साथ बैठा है। राग द्वेष अपने आप में एक छोटी सी शब्द तो दो लग रहे हैं, लेकिन ये पूरे उसके जीव भाव वाले के पूरे जीवन को ऐसे जकड़े रहते हैं। वो कहीं कहीं कुछ बातों से राग बना के बैठा रहेगा, कई बातों से द्वेष बना, भले बुरे की चक्की पिसता रहता है बेचारा सारा। सुस्ती रहेगी, फिर आलस रहेगा, चिंता रहेगी, सोचा विचारी, सारे समय टेंशन, सारे समय टेंशन। और आत्मिक धर्म में जो पक्के हो जाते हैं, वो हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकंड प्रीतम का नया संदेश अंदर से मिल रहा है। जो अंदर से खाली है उसे ही संदेश सुनने में आते हैं। मुझे कहते थे ये संसार तुम्हारे लिए शिक्षा का शास्त्र बन जाता है। इस सारी जगत से तुमको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होता है, अगर तुम परमात्मा की तरफ बढ़ते हो। देखो हर चीज सीख लेता है। वो दुखी देखे, किसी किसी को बात देखे, उलझा हुआ देखे, तुरंत सीख नहीं आता ज्ञान के बाद? अरे देखो मुझे इसमें सावधान रहना है, देखो मोह के कारण कैसी दुर्गति है, देखो इच्छा के कारण कैसी छटपटाहट है, देखो अहंकार के कारण इसकी क्या हालत हुई पड़ी है, देखो ममता में कैसा ये अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, जीवन बिगाड़ रहा है, देखो दुराचार के कारण देखो इसकी क्या गति हुई है। 20 साल पहले तो भगवान का फोटो था इसका फोटो जब बनाया था तो, और अब राक्षस को देखने आना पड़ रहा है। ये स्थिति बन जाती है। तो ध्यान रखना कि अंदर से ऐसे परमात्मा के संदेश आए, सब नाम रूपों से खाली होकर के एक आत्मा में टिक जाना, दूसरे पर आधार नहीं रखना, अपनी आत्मा का आधार रखना कि मैं क्या नहीं। बार बार गुरु स्वयं में ही टिकाता है, स्वयं के आधार पर ही चलता है। तुमको अपनी पढ़ाई करनी है, तुमको अपना जीवन बनाना है, तुम अपने आप करो, सही उपाय करो। खुद आलस में पड़े रहेंगे, सुस्ती में पड़े रहेंगे, समय पर चेतेंगे नहीं, पहले से हर बात की जानकारी नहीं रखेंगे, बाद में हड़बड़ा के भड़बड़ा के ये गाड़ी छूट गई। इन लोगों की गाड़ी छूटती है, ध्यान रखना इस बात का। पहले कोई योजना नहीं, इतनी भाई इतने लोगों को लेके आ रहे, योजना पूरी रख ली है, पुख्ता है, हर बात का ख्याल है, समय का पूरा ध्यान है। भाई देख ली थी गाड़ी कितने बजे तक पहुंच रही है स्टेशन। आजकल तो इतने अच्छी अच्छी ऐप है, सब पता लगा देते हैं कैसे, उसके अनुसार सही योजना बना ली थी, सही नीति बना ली थी कि भाई इतने लोग हैं, इतने डिब्बों के आगे, अपने अपने डिब्बे के आगे आके खड़े हो गए, जो सामान कैरी करना है उसको अच्छी तरह होल्ड कर लिया, अपने पोजीशन में ले लिया, अपनी जिम्मेदारी समझ ली पूरी पूरी। पता नहीं मेरी अटैची कहाँ है, मेरे पागलों की तरफ घूमती है बहुत सी, ऐसे एक आध तो ऐसी बावली तो चली जाती है, कितना भी ध्यान दो ऐसे। हमारा सामान कहाँ है, हमारा सामान उसने दिया था, उसको दे, क्यों दिया था भाई तुमने अपना सामान, अपनी नजर में क्यों नहीं रखा? ऐसी हरकतें कोई करे तो अभी भी नाम काट दो, पूछ लो पहले। अपनी जिम्मेदारी से जो चलना चाहे, अपने
या अगर उसे किसी आधार की जरूरत है उसके शरीर को वास्तव में, तो वो भी आधार उसने अपना किसी से बातचीत करके तय कर लिया, अच्छे से समझ लिया है बात। भगवान भरोसे चल दिया उठ करके, मुंह उठा कर। एक बार गुरु जी के पास पहुंची, तो वही सुबह दरवाजे पे आके सत्संग के बाद खड़े हो गए, गुरु जी हम आ गए, गुरु जी अभी आ गए, ठीक है। कहीं रुकने का इंतजाम किया कहीं पर? पहले तो अभी ये नहीं था पैराडाइज वगैरह, लोग हम लोग जाते थे सिंधु भवन में, कमरे लेते थे, एक दो और थी धर्मशाला, मनोहर धर्मशाला थी, वहां से कमरे कर लेते थे और रुक जाते थे। फिर भले ही गुरु जी के पास जाते थे, अपने आधार पर चलते थे, सब अपने चलते थे ऐसे ठीक से। बोले जहां भगवान रख लेगा, हाँ भगवान। बाद में गुरु जी ने ऐसा लताड़ा, बोले तुम लोगों ने ज्ञान को बिल्कुल भी नहीं समझा। अरे कार्य उतार के चलना चाहिए, कार्य समझ के चलना चाहिए, सारी बात समझनी चाहिए। हर जीवन में आगे क्या चलना है। गुरु अगर भगवान का आधार दे रहा है तो क्या तुम्हारा अपना ये, भगवान ने विवेक भी तो दिया है, बुद्धि दी है, ये भगवान ने ही तो दी है, किसी और ने थोड़ी दी है। इसका समय पर सही इस्तेमाल करके चल रहे हो कि नहीं चल रहे? ये भगवान नहीं है। जाहिलों की तरह, मूर्खों की तरह भटकना ही भगवान की कृपा होती है। वो तो बिल्कुल भगवान ने इसलिए तो गणपति की इतनी पूजा करवाई कि विवेक की, ज्ञान की, इसकी पहले पूजा कर लेना। कि निकल पड़े गाड़ी को लेकर के, देखा ही नहीं था पेट्रोल है कि, फिर क्या होगा? देखा ही नहीं उसमें पानी, पहले तो पानी की जरूरत, तो क्या गाड़ी इतनी एडवांस हो गई है, कूलेंट इतना होता है उसमें, नहीं दिक्कत होती। पंचर देखा ही नहीं, पंचर में चलाए चले जा रहे हैं। ये सब क्या होता है? अनजाने में सारे दुख ज्यादातर लोगों के जीवन में उसकी थोड़ी नासमझी के कारण आते हैं, दुख इससे बनते हैं। वैसे नहीं, भगवान ने नहीं दुख दिया है खोट तेरे कर्म मन में और कर्म में, तो भगवान से है दुख, भगवान ने नहीं दुख। चल रहे थे फिर, हाय देखो हमारी जंजीर ले गया, अरे इतने लापरवाह क्यों चल रहे थे? क्या जरूरत थी दिखाने के लिए बाहर पहन करके आने की? और पता है जैसे ही हम बाहर निकल रहे हैं, सड़क पर निकल रहे हैं, एक फेंटा अच्छे से ले लो, छुप जाए वो चीज। खुद की अकल होनी चाहिए। मोटा मोटा पर्स लटका के चलेंगे, खुद भी चला नहीं जा रहा पर्स, और सही मोटा, किसी को 2 मिनट लगती है उनका पर्स खींच करके, तनी उसकी टूटने में देर कितनी लगती है, फिर हाय करती है, हाय भगवान, भगवान हमारा ऐसे दुश्मन। भगवान दुश्मन नहीं है, तुम्हें भी अकल ही है, क्यों इतना लेके चल रही, क्यों दिखावा करके चल? है तो फिर पुश्तैनी रखो, मजबूत तनी वाला ऐसे डाल के रखो जिस पे हाथ भी रहे हमारा अच्छे से जाए। और उसके बाद भी घटना करने वाले घटना करते हैं, उसमें फिर राजी रहो, उसमें क्या दिक्कत? अपने कर्म में तो पहले सुजागी लाओ, पहले बस योग ऐसा करो जो कर्म में कुशलता है तुम्हारे, बाद में बैठ करके तो ऐसे लोग सत्संग को बहुत बदनाम करते, तो सही तरह से नहीं समझते बात। जो अपना जीवन अच्छा बना के दिखाते हैं, आत्मा में टिक जाए, दूसरों पर आधार नहीं पर अपनी आत्मा का आधार रखें कि मैं क्या नहीं हूं, मैं कहाँ नहीं हूं, सब मैं ही तो हूं, ऐसा जो ज्ञान पक्का करते हैं, सबके प्रेम में चलते हैं, सबके सही सही समझ से चलते हैं, पूरी जिम्मेदारी का व्यवहार दिखाते हैं, पूरी ईमानदारी से चलते हैं, व्यवहार कुशलता होती। व्यवहार कुशलता क्या है? यही तो है कि जो भी तुम व्यवहार करने जा रहे हो उसको सारी तुमने सही से कुशलता समझ ली, सही प्लानिंग समझ ली, सही बात समझ ली, हर बात की ऊंच नीच का तुमने अनुमान कर लिया, पता कर लिया, या अचानक कोई रुकावट भी अच्छे से, कि किस तरह की रुकावट है। केवल इसकी रुकावट तो नहीं है कि भाई कहीं टोल टैक्स के लिए थोड़ा सा वो हो, उसी पे तो वो समझ जाते हैं टोल टैक्स के, समझदारी और कुछ नहीं है। इतनी सुविधाएं हो गई है, सुविधाओं का ठीक से समझदारी लेके चलो। अरे मन समझ समझ पग धरिए, और जो ज्यादा अनजान और ऐसे ही चलेंगे ना, फिर कहेंगे फलाने रूठे रहते हैं, फलाने दुखी होते हैं, हमारी नादानी से होते हैं। क्यों नादान बनते हो?
समझदारी दिखाओ, तुमको अपना जीवन बनाने का, चलाने का, खुद अच्छा बनाने का शौक होना चाहिए। ना आधार व्यर्थ का दो, ना लेके चलो किसी का आधार। ऐसे क्यों आधार लेके चलते हो? अपने पैरों का आधार जब ले लेता है व्यक्ति तो बैसाखी छोड़ देता है। शुरू में जरूर चलो एक्सीडेंट हुआ है, ऑपरेशन हुआ है तो बैसाखी लेके चले, लेकिन जैसे जैसे उसके पैर पुख्ता हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, छोड़ देता है। तो गुरुजी भी कहते थे ठीक है, छोटेपन में तुमने आधार लिया लिया, लेकिन अब तो आधार छोड़ो, आगे बढ़ो तो सारा आधार छोड़ के चलो, निराधार होके चलो। तो ज्ञान यही, दूसरे पर आधार नहीं पर अपनी आत्मा का आधार रखें, और वो ये सुंदर रूप में रखें कि मैं क्या नहीं हूँ। ये भी गुरु भी, दादाजी भी यही कह रहे थे, बोले मिटना तो सीखा लेकिन मैं ही सब हूँ, ये ज्ञान भी तो साथ साथ होना चाहिए। मेरा ही पसारा है, मेरा ही अपना आपस है, ये भी ज्ञान होना चाहिए। यानी हमेशा उमंग में, भरपूरता में, विशालता में। ये खालीपन, अकेलापन कभी आता ही नहीं। वो तो बच्चों को ना उनके लिए कह दिया था हमने, बच्चे तुरंत पकड़ लेते हैं, हम चले जाएंगे ना ये खाली हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे। कहो ना भगवान हमारे साथ है, अंग संग। तुम्हारे ऐसे पैदा ही हम नहीं करे हैं, बातें मत बनाओ हमारे सामने, चलो। ऐसी समझ होनी चाहिए। लेकिन मोह ममता क्या कहलवाएगी? अब तुम चले जाओगे तो हम कैसे रहेंगे और कैसे जिएंगे? एक एक करके जाना। ये ममता निगोड़ी होती है, उसको पहचान। अरे बेचारा, नेचुरली है, तुमने कभी छोड़ा नहीं है, जाओगी तो मुंह तो लटकाएगा ही। अरे बच्चे का मुंह लटक रहा था, फिर हमने तो प्रोग्राम कैंसिल कह दिया, आज नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, आज सत्संग नहीं जा रहे। ये ममता ऐसे ऐसे खेल करते, इसलिए पहले ही सावधान हो जाओ। नए वर्ष में नए हो जाओ, नयापन धारण करो अपने जीवन। चुप करके बैठने से तो किसी मनोरंजन में यानी व्यस्तता में बैठना अच्छा होता है। खाली मत बैठना, हमेशा गुरुजी कहते थे किसी ना किसी कार्य में व्यस्त रहना ये ज्यादा समझ की बात। हमेशा बन, यज्ञ के लिए हवन सामग्री लाते हैं तो उसमें 3 चीजें देखते हैं कि सामग्री गीली तो नहीं है, सूखी सामग्री लेने की कोशिश कर। दूसरा देखते हैं साफ है, उसमें कोई अधिक वो तो नहीं है, गंदगी तो नहीं है। नहीं तो आजकल तो सामग्री के नाम पर कूड़ा कूड़ा सा बना करके दे देते, बोले स्वाही तो होनी है, क्या दिक्कत है? ऐसी चीजें भी आ जाती है, उसमें कुछ नहीं होता, बस घास फूस डाल देते हैं उसमें। तो तीसरा ये भी देखते हैं उसमें कोई कीड़ा तो नहीं है। हवन करते हैं वो सब चीजें चेक करते हैं उसको। तुम्हें भी अपना जीवन हवन अगर कर रहे हो तो अंदर देखना तुम्हारे मन में कोई राग द्वेष का कीड़ा तो नहीं, चेक करते हैं। भगवान कब स्वीकार करेगा तुम्हारे हवन को, तुम्हारी आहुतियों को कब स्वीकार करेगा? जब वो देखेगा इसमें कोई राग द्वेष के कीड़े नहीं मर रहे। नहीं तो हम कहते हैं अच्छे कर्म करते करते भी राग द्वेष वहीं का वहीं करता रहता है, कैसे भगवान स्वीकार करे? अंधी पूजा करने वाले कैसा है भगवान, कहां से स्वीकार करे? कहने को तो आया, अरे हमारे पिताजी ना नहा धो करके कपड़े पहन करके भगवान के मंदिर में बैठे थे और वहीं चौकी पे माथा लग गया उनका। बड़ी सदगति हुई गुरुजी, बड़ी सदगति हुई गुरुजी। फिर माई आकर गुरुजी को बता रही थी अपने पिता के बारे में। और गीता भगवान तो वहां पकड़ने वाले थे, हर बात को पहचान लेते थे। बोले अच्छा, इतनी अच्छी बात हुई उनके साथ, ऐसे चले गए दुनिया छोड़ के? बोले एक बार बताओ सुबह उठ करके उन्होंने क्या बात की थी? बोले सो तो सुबह से बेटी आने वाली थी ना उनकी, जो बार बार माँ से पूछ रहे थे पता करो कहाँ तक आ गई, कितनी चली गाड़ी, कहाँ तक, फोन करो कहाँ तक आ, कितनी देर में आ जाएंगे, कब तक पहुंच रहे हैं। सुबह भी पूछा था, नहाने के बाद भी पूछा था, पूजा करने बैठ रहे तब भी पूछा था। सीतावान ने कहा मुक्त वक्त कुछ नहीं हुए, वो सुअर की योनि में गए। अंत काल स्त्री पुत्र सुमरे, वैसी चिंता में जो मरे तो कौन सी योनि में चले आएंगे? उनके अंदर चिंता ये बनी होगी कि अभी जल्दी से पूजा खत्म करूं और फिर पूछूं कि कहाँ तक आ गए।
मन का भरोसा मत करना, कब कहाँ धोखा देने वाला है भरोसा। पर तुम जो ये सोच रही हो ना हमारी पूजा की सामने बैठ करके वो मुक्त हो गए, कहीं मुक्त नहीं हुए होंगे वो। उनके 100% जो सुबह से 3 बार पूछ चुका है, तो पूजा करते हुए भी उसके मन में क्या चल रहा होगा, क्या अनुभव है तुम्हारे, क्या चलता है मन में? मनुआ तो दया जिस पर घूमता रहता, अरे कहीं मुक्त नहीं हुआ। ये समझ रही है तुम कि मुक्त हो गए। इसलिए जो नित्य प्रति के जो हम कर्म करते हैं राग द्वेष से रहित होकर के, वो भगवान अर्पण करता है अपने लिए, वो स्वीकारता है। बाकी राग द्वेष के कारण तो वो कर्म तुम्हारे लिए बंधन का ही कारण बनते रहे। तो बोले उसमें राग द्वेष का कीड़ा नहीं हो, जिसका उसका मन शुद्ध हो और उसमें इंद्रियों के विषय रूपी सीलन नहीं मिली हो, पानी नहीं मिला हो। ऐसी सामग्री जब जीवन ऐसा बन जाता है जिसके अंदर राग द्वेष का कीड़ा न लगा हो, जो शुद्ध हो, जिसका मन शुद्ध हो जाता है, ईश्वर की लगन वाला हो जाता है, उसके ज्ञान से ऐसे अपने आप को बिल्कुल खुश्क बना लेता है। और तीसरा बोला जिसकी इंद्रियों में विषय रूपी पानी ना हो, इतना विषयों से उसका मन छूटा हुआ हो, तब उसके लिए बोला गया ऐसी जीवन सामग्री हवन हेतु बोली जाती है कि उसका जीवन परमात्मा के लिए अब समर्पित है। तो गुरु धीरे धीरे हमारी सामग्री को इतना सही कर देता है, तब इससे एक आहुति करते हैं ईश्वरीय सेवा की, ईश्वरीय किसी भक्ति भाव की, वो ईश्वर तक समर्पित हो पाती है भगवान। हम तो बड़ा मखौल सा बनाते हैं भगवान के नाम पर, सब कर आके सब करके सोचते हैं भगवान ठीक है, भगवान तो राजी रहता ही है। वो नहीं होता है इतना आसानी। हमें लगता है वो आशीर्वाद दे रहे हैं, वो ना वो कह रहे हैं कीप सेफ डिस्टेंस, चलो चलो चलो। जितनी महिमा वाले मंडल में उतनी जल्दी धक्का मिलता, चलो 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 आगे बढ़ो। क्या है? घर की औरत को कहेगी एक अच्छा कपड़ा दिलवा दो, बहुत दिन हुआ है तो खर्चा कहना आएगा, है भी क्या, ये भी दिक्कत है। और माता रानी को पोशाक चढ़ा के आए, पुजारी मांगती भी नहीं है, पुजारी के पास इतनी इकट्ठी हो जाती है, बेचता रहता है। पर यह है कि भाव होते हैं, उसी को वही प्रसाद के रूप में बट जाता है तुम्हारे। तो ज्ञान से ऐसे करना, हमारे गुरु जी कहते थे इन सब कर्मों से कहीं अच्छा है जो तुम्हारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं, क्या तुमने उनको कोई सच्चा सुख दिया, कोई ऐसा प्रेम दिया, उनका जीवन अच्छा बनाने में, खुशनुमा बनाने में तुमने कोई मदद की, वो ज्यादा अच्छी बड़ी बात है। ये बना ले, नाम के लिए तो इंसान इतना करता है, बाकी देख। आ रही है बात समझ में? कौन सा जीवन की हवन की आहुति भगवान लेना पसंद करेंगे? राग द्वेष से रहित होगा जिसका, इंद्रियां राग द्वेष से रहित होंगी, मन विकारों से रहित होगा, शुद्ध होगा, और इन विषयों का पानी नहीं मिला होगा, भगवान उसके जीवन से बहुत प्रेम से आहुति ले।